हे हैकर्स व्हाट्स अप, दिस इज अभिज्ञान पांडे फ्रॉम हैकफ्यूज। और ये है हमारी यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो। जिनको नहीं पता, हमारे इसके पहले एक और चैनल था जिसका नाम था वाइट सिक्योरिटी, फिर उसको चेंज करके साइबर एक्स अभियान, और फिर दुनिया भर का। लास्ट में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम हैकफ्यूज खोलेंगे। हैकफ्यूज नाम का चैनल खुल चुका है, तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, जाके ज्वाइन कर लें। आज से हम लोग यहाँ बात करते हैं, अभी भी इसी में रौनक भी है। और आज की इस वाली वीडियो में हम हैक करने वाले हैं विंडोज़, एडवांस विंडोज़ हैकिंग विद अ पेलोड। और हम कोई फाइल का नहीं यूज़ करने वाले, कोई इमेज, कोई पीडीएफ, कोई भी फाइल का यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ एक कमांड का यूज़ करेंगे जिससे हम पूरा विंडोज़ को टेक ओवर करेंगे। विंडोज़ कोई क्यों हैक कर रहे हैं? क्योंकि विंडोज़ आजकल सब यूज़ करते हैं, और हम विंडोज़ 11 लेटेस्ट वर्जन को हैक करेंगे, विंडोज़ के लेटेस्ट वर्जन को। मेरा भी एकदम लेटेस्ट वर्जन है, विंडोज़ 11 आप देख सकते हो कस्टमाइज़ किया है। और विंडोज़ 11 का लेटेस्ट वर्जन हैक करेंगे, और बिना किसी फाइल के। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। विंडोज़ सब यूज़ करते हैं, और एक बहुत कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसको हैक करेंगे। सबसे पहले हमें एक टर्मिनल खोल लेना है। फिर मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कमांड आपको डालना है sudo su। इससे क्या होगा? sudo बेसिकली एक ऐसा कमांड है जिससे आपको रूट प्रिविलेजेस मिलेंगे, और su से पावर्स। एंटर दबाना है और फिर पासवर्ड डालना है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का पासवर्ड डाल दिया मैंने। और हाँ, ये चीज़ आप कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हो, विंडोज़ में नहीं। आपको ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ही करना है, मैं काली लिनक्स में कर रहा हूँ। नेक्स्ट कमांड आपको डालना है sudo apt install। ये कमांड डालने के बाद हम रूट में चले गए। रूट में हम कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको लिखना है sudo apt install villain, ये इसकी स्पेलिंग। अब विलेन एक ऐसा टूल है जिसको आज हम यूज़ करने वाले हैं। विलेन एक डेडली टूल है, ऑफेंसिव टूल है और डेंजरस टूल है। इससे हम विंडोज हैकिंग परफॉर्म करने वाले हैं। sudo से भाई रूट प्रिविलेजेस। apt एक पैकेज मैनेजर है जिसे डाउनलोड हो, जैसे प्ले स्टोर आपके एंड्रॉइड में होता है, वैसे apt यहाँ पे होता है लिनक्स में। हम काली लिनक्स यूज़ करने वाले हैं। और इंस्टॉल से इंस्टॉल होगा, और टूल का नाम जो कि विलियन। अब एंटर दबाना है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल स्टार्ट जाएगा। और ये डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर की स्पीड और नेटवर्क की स्पीड। मेरे नेटवर्क और कंप्यूटर दोनों की स्पीड बहुत तेज़ है, तो ये डाउनलोड हो भी गया। आपका मे भी टाइम ले। अब नेक्स्ट कमांड आपको डालना है, वो है ये विलियन। इससे आपका टूल स्टार्ट जाएगा। एंटर दबाओ, और ये देखो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाए। अगर कोई एरर आता है तो आपको इसको 3-4 बार ऐसे ही लिख के स्टार्ट करना है, वो एरर हट जाएगा। आपको लिखना है हेल्प। अब हेल्प लिखने के बाद आपको दुनिया भर के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको सीधा जाना है हेल्प जनरेट लिखना है। इससे क्या होगा, जो जनरेट हम पेलोड जो जनरेट करेंगे, बनाएंगे, उससे हेल्प मिलेगा। हाँ, ये तो मैंने बताया नहीं, पेलोड क्या होता है। पेलोड एक एक कोड होता है, या फिर एक मलीशियस कोड होता है, जिसके थ्रू हम एक सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटी मतलब सिस्टम में एक कमी, जिसके थ्रू एक सिस्टम हैक हो सकता है। वो कमी कुछ भी हो सकती है, और पेलोड उस कमी के थ्रू उसको हैक करता है। और आज हम एक कोड के थ्रू पेलोड बनाएंगे, इस टूल के थ्रू। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विंडोज़ का एकदम ईजी चीज़ दिया है, ठीक है। आपको सिर्फ इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ये वाले को। अब जनरेट बन रहा है। पेलोड पेलोड हम पेलोड बना रहे हैं, इज इक्वल टू लिखेंगे। इज इक्वल टू से हमारा क्या होगा, जो हम पेलोड किस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं, लिनक्स के लिए बना रहे हैं या विंडोज़ के लिए। विंडोज़ हमारा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ सेलेक्ट करेंगे। नेटगेट के थ्रू ये डिलीवर होगा, और पावर सेल के थ्रू इसे हैक करेंगे। एल होस्ट मतलब जो आपकी आईपी है जिसका आप ये यूज़ कर रहे हो। हाँ, तो मैं बता रहा था, पावर सेल एक सॉफ्टवेयर है जो हर विंडोज सिस्टम में आता है। और आज उसी के थ्रू हम हैक करने वाले हैं। पावर सेल के थ्रू ना हम कोई कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर हम बहुत सारे कमांड रन कर सकते हैं। एलोस मतलब जो आपकी आईपी है। अब ये देखने के लिए आप लिखोगे IF config। इससे आपकी लोकल आईपी पता चलेगी, जिस आईपी पे आप कंप्यूटर को रन कर रहे हो। ये वाली आईपी हमारी 162.168.133.141। या तो आप इसे एलहोस्ट को डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो, मैं थोड़ा जूम आउट करना चाहूँगा। ये देखो, एलहोस्ट को आप डायरेक्टली H0 भी लिख सकते हो। H0 मतलब जो हमारा अडेप्टर है, H0 एथरनेट 0। या फिर आप डायरेक्ट पूरे ये डाल सकते हो, ये आईपी दोनों ही चलेगा, ठीक है। मैं VMware में चल रहा हूँ तो ऐसा होगा। और एन कोड लास्ट में लिखना है, बस एंटर दबाना है, और आपके सामने ये आ जाएगा। अब हमारे ये पूरा एक कमांड है, ये कोड है, मलिशियस कोड, जिसके थ्रू आज हम विंडोज हैक करने वाले हैं। अब ये ऑलरेडी कॉपी हो चुका है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ये कोड भेजना है विक्टिम मशीन को, जिसको आपको हैक करना है। अब मान लो, अब हम इसी मशीन को हैक करेंगे। ये विक्टिम मशीन है, हम यहाँ पे पावर शेल खोलेंगे। पावर शेल, ये मेरा विंडोज़ पावर शेल, मैं इसको खोल लेता हूँ। मेरा नज़र एडमिनिस्ट्रेटर भी कर दूंगा, ऑप्शन।
ओपन। चलो अब इसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और फिर ये ओपन, ये वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। आपका पावरशेल ब्लू कलर का दिखेगा, मेरा ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा कस्टमाइजेशन किया है। नेक्स्ट आपको कुछ नहीं करना, बस कंट्रोल भी दबा के सामने वाले को, जो आपका विक्टिम है, उसको बोलना है कि ये कोड को अपने पावरशेल में जाके कॉपी कर दे। और वो कोड हमारे क्लिपबोर्ड में ऑलरेडी कॉपीड है, तो मैं बस कंट्रोल भी दबाऊंगा और ये कॉपी हो चुका है। अब बस एंटर दबाना है और मैजिक देखो सामने। जब आप मशीन में जाके देखोगे, जब आप यहाँ लिखो, थोड़ी देर वेट करना है, यहाँ पे आपको अभी डिफरेंस दिखेगा। ये हो चुका है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, शेल बैकडोर सेशन एस्टेब्लिश्ड। बैकडोर, हम उसके कंप्यूटर के पीछे वाले दरवाजे से घुस चुके हैं इसके अंदर। अब कुछ नहीं करना, हमें लिखना है को हेल्प शेल। अब आपको दिखेगा कि कौन से यहाँ पे आपको दिखेंगे कमांड वगैरह कि करना क्या है, और शेल के बाद आपको सेशन आईडीज वगैरह लिखनी है। तो अब एक शेल को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है सेशंस। सेशंस दिखाएगा क्या क्या कौन से कंप्यूटर्स आपने हैक किए हैं। सेशंस लिखने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमने ये मशीन हैक की है। सेशन आईडी के साथ ये आपको पूरा दिख जाएगा। इस ओएस टाइप यहाँ विंडोज़ है और यहाँ पे इसकी आईपी एड्रेस दिखेगी, और यहाँ पे हैकर्स लैब, ये मेरे ही कंप्यूटर लैपटॉप है जिसको मैंने हैक किया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है शेल, और ये जो है इसको कॉपी करना है। इसको पूरा सिलेक्ट करो, सेशन आईडी को कॉपी करो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो और एंटर दबा दो। और अब हम उसकी मशीन में घुस चुके हैं। जब तुम एलएस करोगे तो तुम्हें उसकी सारी फाइल्स दिखेंगी। ये देखो यहाँ पे सारी फाइल्स हैं जो जो मेरे उसमें डाउनलोडेड है। मैं लिस्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो किसी डायरेक्टरी में जा भी सकता हूँ। ये देखो मैं वीडियोस डायरेक्टरी में चला गया। ये देखो वीडियोस, मेरे जितने वीडियोस हैं मैंने जो अभी तक बनाया वो दिखेंगे। फिर मैं यहाँ से पीछे भी आ सकता हूँ, और पीछे चाहूँ तो और पीछे, और ये मैं सी ड्राइव में पहुँच गया। एलएस करूँगा तो यहाँ पे मैं सारे फोल्डर्स दिख जाएंगे। मैं गेम्स भी खेलता हूँ वो भी दिखेंगे, मेटास्प्लॉइट हैकिंग यूज़ करता हूँ वो दिखेंगे, प्रोग्राम फाइल्स। और मैं इसमें कुछ भी एक्सेस कर सकता हूँ जो चाहूँ। मैं चाहूँ तो कुछ डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं वो करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे लैपटॉप को कौन कुछ डिलीट करता है। तो आज की इस वाली वीडियो में आपको क्लियर तो हो ही गया होगा कैसे एक मशीन को हैक करते हैं। मैंने जस्ट एक छोटे से कमांड के थ्रू पूरे सिस्टम को टेक ओवर कर लिया है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, सेम यही चीज़। तो और ऐसे ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप एक बार इसे प्रैक्टिकल ट्राई करो। और कोई भी एरर है तो मेक श्योर टू कमेंट, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, हमारी स्टार्टअप की पहली वीडियो थी। हम लोग रोज़ नए नए वीडियोस, रील, शॉर्ट सब डालते रहते हैं, तो हमें हर जगह फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। और डिस्कॉर्ड सर्वर भी आज से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपके डाउट्स और क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे। और सब्सक्राइब तो कर ही लेना क्योंकि अब नए नए हैकिंग ट्यूटोरियल्स रोज़ आएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड बाय बाय।